तिलौथू के इस अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाई हमारे जोगेंद्र जी। इस कार्यक्रम में यहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी से चल करके आए युवा हृदय सम्राट भाई निशिकांत जी, आप लोग के बीच इस बिहार की क्रांतिकारी विदुषी महिला, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, मधेपुरा के पूर्व सांसद के प्रत्याशी और समता आंदोलन के बहुत बड़े सिपाही भाई विजय कुमार सिंह जी, युवा नेता नागमणि जी, राकेश जी, बबलू सिंह जी, संजय सरफरोज जी भी दिखाई पड़ रहे हैं कहीं, और आप लोग के बीच उपस्थित है किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, मथुरा सिंह, उमेश सिंह मुखिया जी, योगेंद्र कुशवाहा जी, जगनारायण सिंह पूर्व मुखिया जी, कामेश्वर सिंह पूर्व प्रमुख रोहतास, विजय बहादुर सिंह राधा सांता कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मुंगेरी पासवान जी, बालकेश्वर सिंह इंजीनियर साहब, विजय सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, चंद्रगुप्त जी, राजकुमार जी, अरुण दास, अमन वर्मा जी, अजय जी, जितेंद्र जी, रविंद्र जी, राजू मालकोनी जी, अनिल कुमार, एजाज अहमद, अरुण जी, शेषनाथ चौधरी जी, देवनंदन मुखिया जी, परमानंद कुशवाहा जी एवं कृष्णा जी। हम जिस अमर शहीद की आज शहादत मनाने चले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ के तमाम लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। तिलौथू और आसपास के लोगों का अपने निजी खर्च से जगदेव बाबू की इतनी शानदार शहादत स्थल बनाई है, यहाँ उनका प्रतिमा बनाकर के इतना बढ़िया मंच बनाया है, और खास तौर पर इस कार्यक्रम में आए हुए अपनी माँ और बहनें जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आज यहाँ आई है। इस कार्यक्रम की सार्थकता इस बात से है कि हमारी माँ बहनें यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम में न केवल कुशवाहा समाज बल्कि जगदेव बाबू के विचार में आस्था रखने वाले समाज के विभिन्न समाज के लोग आए हैं। उन सब लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। देश की आजादी में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, सब लोग आप जानते हैं। ये शहादत की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। जब कभी भी कोई नया काम करने चलते हैं आप, तो यथास्थितिवादी जो लोग हैं, जो पुरातन पंथी लोग हैं, उनसे आपको मुकाबला करना पड़ेगा। एक जमाने में सम्राट अशोक ने भी मुकाबला किया था, एक जमाने में महात्मा बुद्ध ने भी मुकाबला किया था। ये परंपरा बुद्ध के समय से चलती आ रही है। कबीर ने, नानक ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने, अम्बेडकर ने, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमर शहीद जगदेव बाबू ने भी अपनी शहादत दी है। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होता है, शहीदों के मजारे पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जगदेव बाबू अपने जीवन काल में जितने पॉपुलर नहीं थे, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलर हाल के दिनों में हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बलिदान देने वाले का विचार हमेशा जिंदा रहता है। ये शरीर तो आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो विचार जगदेव बाबू ने दिया, जो सिद्धांत जगदेव बाबू ने दिया, जो क्रांति की ज्वाला उन्होंने भड़काई, वो ज्वाला आज तक जिंदा है और हम लोगों को मजबूर कर रही है कि जगदेव बाबू के सपनों का बिहार बना सके, जगदेव बाबू के सपनों का भारत बना सके। वो विचार क्या है मित्रों? सब लोगों ने यहाँ कहा कि 100 में 90 शोषित है। जगदेव बाबू बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। जगदेव बाबू पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से उन्होंने एमए किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात के बारे में। वे बहुत अच्छे लेखक थे, वे बहुत अच्छे पत्रकार थे, वे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे।
और बिहार और उत्तर प्रदेश में उनकी कृति बोलती थी हिंदी पट्टी में। इतने क्रांतिकारी आदमी थे कि वो इतने निडर थे कि कभी किसी से नहीं डरते थे। ये सम्राट अशोक के पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने जान तो दे दी अपने सिद्धांतों के लिए, लेकिन वो झुकने का काम कभी नहीं किया। हम आज तिलौथी के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग का भी जो जिला है रोहतास जिला, ये बहुत ही क्रांतिकारी जिला है। यहीं से सामाजिक न्याय के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहीं से त्रिवेणी संघ बना था, इसमें जागत, कुर्मी और कोयली के लोग मिलकर के सामंतवादी ताकतों से लड़े थे। सासाराम का संदेश कोई आज का नया संदेश नहीं है। यहाँ पर मुगलों को भी मात देने वाली ताकत शेरशाह इसी धरती से पैदा लिए हुए थे। तो सासाराम के लोगों ने जब करवट बदल लिया तो जरूर बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उसको भरोसा है कि बरसात के समय में भी आप लोग पानी में भीगते हुए यहाँ डटे रहे, यह आपके जिंदा दिली का प्रमाण है। या आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम आप तमाम लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, बहुत सारे लोग यहाँ के दुकान में, बहुत सारे लोग यहाँ के घरों में सुन रहे होंगे। जगदेव बाबू हमेशा बहुजन की बात करते थे। जगदेव बाबू के मरने के बाद बहुजन आंदोलन के नेता कांसी राम साहब और सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद जी ने इनके नाम को बहुत जन जन तक फैलाने का काम किया था। लालू प्रसाद जगदेव बाबू को लोगों के बीच तक ले जाने का, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया। वे आज जिस शास्त्र की बात हम लोग करते हैं 90 और 10 की बात करते हैं, वे आज से 70 साल पहले जगदेव बाबू इसको समझते थे बढ़िया से। पूरे वर्ल्ड में 90% जो संसाधन है, 90% संसाधन पर 10% लोगों का कब्जा है और 10% संसाधन पर 90% लोग इसी तरह से गुजर बसर करते हैं। ये आज नहीं बल्कि 70 साल पहले जगदेव बाबू को पता हो गया था। आज दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री समानता और समता की बात करते हैं, आर्थिक गैर बराबरी की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस मूवमेंट की बात करते हैं। जगदेव बाबू ने अपने आंदोलन में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की थी। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में 3 न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय तो हम लोग को मिला। हम लोग अब सर ऊंचा करके अपने जात, अपने समाज और अपने वर्ग के लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन आर्थिक न्याय से हम लोग भी वंचित हैं। आज भी हिंदुस्तान के संपदा पर, हिंदुस्तान के तमाम आर्थिक तंत्रों पर 90% जो संसाधन है उस पर कब्जा मात्र 10% लोगों का है। अब ये आर्थिक आंदोलन जो जगदेव बाबू ने छेड़ा था, उस 90% संसाधन पर से जो 10% लोगों का कब्जा है, उनके कब्जा से वो 90% संसाधन निकालना है और हम तमाम 90% लोगों के बीच में उन आर्थिक संसाधनों का वितरण करेंगे, तभी हम जगदेव बाबू के सपनों को साकार करेंगे। ये 70 साल में आजादी के 77-78 साल हुए हैं। 78 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। जो हजारों वर्षों की जड़ता थी, जो हमारे पीढ़ी के लोग राज करते थे, हमारे समाज के लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो भारतवर्ष का पुराना नक्शा है उस पर राज करते थे, लेकिन कालांतर में हम लोग कमजोर होते चले गए, बाहर के लोग आ गए और हम लोगों पर हुकूमत किया। लगभग 1200-1300 साल तक की गुलामी के बाद जब आजादी मिली है और हमारे पुरखों ने अपने सीने पर गोली खाते हुए क्या कहा था कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। सीने पे गोली खा करके उन्होंने हमारे वतन को आपके हाथों में सौंपा है। यदि आप चाहते हैं इस वतन को और
खूबसूरत बनाना, इस वतन को और ज्यादा बेहतर बनाना, तो निश्चित रूप से आप अपने उन पुरखों के सम्मान में आपको भी अगर कुर्बानी देनी पड़े तो आप पीछे मत हटिए। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाली नस्ल आपके नाम पर थूके, तो निश्चित रूप से आप अपने घरों में डूबते रहिए और सामंतवादी ताकतों के खिलाफ में आप चूं तक नहीं बोलिए। तो ये वक्त आया हुआ है, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए तमाम लोग आपको ये संदेश दे रहे हैं कि देश में हम लोग अब सामाजिक न्याय की आंदोलन के तहत 1990 के बाद सत्ता पर भागीदारी के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, अब हमारी सत्ता में पूरी तरह से भागीदारी है, हिस्सेदारी है। 1990 से सामाजिक न्याय की सरकार, पिछड़े वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं लगातार। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब 1967-68 में बिहार में और पूरे हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जब माहौल बनता था, तो जगदेव बाबू चाहते तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन जगदेव बाबू ने कुर्बानी दी और बिहार के मुख्यमंत्री न बन करके भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया। कई लोगों को ऐसे यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और कुशवाहा समाज के भी सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने में काम किया। आज सतीश बाबू के परिवार के उनके पौत्र राकेश जी हम लोग के बीच में उपस्थित भी हैं और उसी के बगल के हमारे विजय बाबू, रेणु जी, सब सतीश बाबू के ही अगल बगल के लोग आज आपके बीच में आए हुए हैं। उस समय तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत चंद दिनों के लिए बने थे। 90 के बाद हमारे बिना सरकार नहीं टिक सकती है। आपने ये परिचय दिया है कि जगदेव बाबू के मानने वाले लोगों के द्वारा ही 90 से लेकर के आज तक सरकार टिकी हुई है। सरकार में भागीदारी आपकी हो गई है, लेकिन अब लड़ाई है सत्ता की। आपके हाथों में सत्ता होनी चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी तो आपने ले लिया है, आपके हाथों में सत्ता होना चाहिए। जब आपके हाथों में सत्ता आएगी तो निश्चित रूप से आप अपने पुरखों के मिसाल को कायम करेंगे, जगदेव बाबू के विचारों और सपनों को साकार करेंगे, सम्राट अशोक के उन सपनों को पूरा करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान से भी बड़ा साम्राज्य, अभी के भारत से भी बड़ा साम्राज्य जो बनाया था, वो तभी संभव है जब आपके आशीर्वाद से अपने समाज के लोगों को इतना मजबूत आप करेंगे कि अब सत्ते में हिस्सेदारी की नहीं बात, अब पूरी तरह से सत्ता की बात होनी चाहिए। आज यही सौगंध लेने की जरूरत है। आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर जगदेव बाबू के चरणों में असली श्रद्धासुमन तभी हम लोग चढ़ा पाएंगे जब हम सत्ता की बात करेंगे। आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार की कुर्सी पर हमारा आदमी बैठे, बल्कि भारत के भी कुर्सी पर हमारा आदमी बैठे। यही संकल्प लेकर के हम लोग को आज यहाँ से जाना है। हम इन्हीं बातों के साथ अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में, अमर शहीद भगत सिंह के उस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं कि जिंदगी ओ खाक, जिंदगी ओ खाक जिसका मौत ही अंजाम है, जिंदगी ओ खाक जिसका मौत ही अंजाम है। जिंदगी के